महाशिवरात्रि, एक रात, एक अध्यात्म, एक विचार। महाशिवरात्रि एक त्योहार ही नहीं, एक कॉस्मिक इनविटेशन है अपने अंदर के शिव को पहचान कर अपने जीवन को नया दृष्टिकोण देने की। शिवरात्रि की रात को द ग्रेट नाइट ऑफ शिव कहा जाता है, जब हम अपने मन, शरीर, आत्मा को एक लाइन में लाकर एक हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये क्यों मनाई जाती है? क्या ये सिर्फ शिव पार्वती के विवाह का उत्सव है, यह एक स्पिरिचुअल रिमाइंडर कि हम अपनी वीकनेसेस को ऑब्जॉर्व करके भी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं? आइए इस रात के रिचुअल्स, कहानियां और ज्ञान को समझें शिव पुराण और अध्यात्म के नजरिए से। महाशिवरात्रि की पूजा का सबसे पवित्र हिस्सा है शिवलिंग का अभिषेक, जिसमें हम शिवलिंग पर पानी, दूध, घी और अलग अलग सामग्री चढ़ाते हैं। हर एलिमेंट एक स्पिरिचुअल मैसेज लेकर आता है, जैसे कि पानी। सबसे पहला अभिषेक हम पानी से करते हैं। पानी शुद्धि का प्रतीक है। इट काम्स द माइंड एंड सिंबलाइजेस वॉशिंग अवे नेगेटिव थॉट्स। दूध प्योरिटी और कंपैशन का प्रतीक भी है। इट रिप्रेजेंट्स अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर। घी सिंबलाइज करता है एनर्जी और क्लैरिटी को। इट रिप्रेजेंट्स डिवाइन नरिशमेंट। हमें अपने मन और शरीर को पॉजिटिव एनर्जी से नरिश करना चाहिए। शहद यानी हनी यूनिटी का प्रतीक है। इट बाइंड्स एवरीथिंग टुगेदर जस्ट लाइक लव बाइंड्स रिलेशनशिप्स। दही स्टेबिलिटी और पेशेंस का प्रतीक है। इट शोज दैट कामनेस स्ट्रेंथन्स आवर इनर सेल्फ। बेल के पत्ते शिव जी के लिए सबसे पवित्र हैं। इसके 3 पत्ती रूप हमारे मन, बुद्धि और अहम को समर्पण करने के प्रतीक है। अभिषेक का प्रोसेस एक याद है कि हम अपने अंदर की इम्प्योरिटीज को धो के अपने डिवाइन सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस अभिषेक से हम शिव जी के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। हर शिवरात्रि की पूजा और रस्म के पीछे एक कहानी है। इन कहानियों का उल्लेख शिव पुराण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जो ये दिखाते हैं कि इस रात की सिग्निफिकेंस सिर्फ एक त्योहार तक सीमित नहीं है। इट इज अबाउट कॉस्मिक ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे कि समुद्र मंथन की कहानी। एक बार देवता और असुर ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, पर अमृत से पहले कलकुट विष निकला। वो इतना टॉक्सिक था कि पूरे ब्रह्मांड खत्म हो सकता था। तब शिव जी ने विष पी लिया और उसे अपने कंठ यानी गले में रोका, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। तब से शिव पुराण के अनुसार इस रात शिव जी के महान त्याग और स्थिरता का उत्सव मनाया जाता है। ये रात ये याद दिलाती है कि शिव जी ने पूरे ब्रह्मांड के भले के लिए अपना सुख त्याग दिया। शिवरात्रि का यही अर्थ है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें उनका सामना शांत रहकर करना चाहिए। हमें अपने जीवन के जहर यानी स्ट्रेस, गुस्सा और ईगो को अब्सॉर्ब करना चाहिए और उससे अपने जीवन को जहरीला नहीं होने देना चाहिए। अब आते हैं शिव पार्वती जी के विवाह की कहानी पे। शिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह समापन हुआ था। पार्वती जी ने अपने प्रेम और तपस्या के जरिए शिव जी को प्राप्त किया था। शिव पुराण बताता है कि उनकी तपस्या से शिव जी स्वयं प्रलय का नटराज रूप छोड़कर एक प्रेम और करुणा वाले आशुतोष रूप में आ गए। द स्टोरी टीचेस अस कि लव और डिवोशन सिर्फ एक इमोशन नहीं है, इट इज अ कमिटमेंट टू पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। शिवरात्रि का ये पर्व इस डिवाइन यूनियन का प्रतीक है। कॉन्शियसनेस, शिवा और शक्ति यानी एनर्जी का संगम जो संसार को संभालता है। रिलेशनशिप्स तभी सक्सेसफुल होते हैं जब दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करते हैं। शिव और पार्वती जी के रूप से हम बैलेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सीख सकते हैं। एक कहानी और है, द स्टोरी ऑफ द हंटर, पशुपतिनाथ लेजेंड। एक शिकारी रात के समय भटकता हुआ जंगल में पहुंचता है और एक पेड़ के नीचे रात गुजारता है। उसे ये नहीं पता होता कि पेड़ के नीचे शिवलिंग है। भूख और थकान के बावजूद वो पेड़ के पत्ते और पानी गिराता रहता है। जब सुबह होती है तो उसे पता चलता है कि रात भर वो भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। बिना जाने शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ये कहानी शिव पुराण के पशुपतिनाथ कांड में लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि शिव उन्हें भी एक्सेप्ट करते हैं जिनकी भक्ति का तरीका अलग हो, बस उनका मन पवित्र हो। शिवरात्रि हमें यही याद दिलाती है कि भोले भंडारी हमारे जाप, मंत्र या पूजा के सिद्धि नहीं मांगते। दे सीक प्योरिटी ऑफ हार्ट,
सच्चा समर्पण बिना एक्सपेक्टेशंस के होता है। शिवरात्रि के रिचुअल्स के पीछे सिर्फ रिलीजियस अर्थ नहीं है, साइंटिफिक बेसिस भी है। महाशिवरात्रि की रात जब वेनिंग क्रिसेंट मून अपनी निम्न स्थिति यानी लो स्टेट पर होता है, तब हमारा शरीर ज्यादा सेंसिटिव होता है। फास्टिंग और जागरण से हमारी एनर्जी इनवर्ड शिफ्ट होती है। स्टडीज ये दिखाती हैं कि जाप और मेडिटेशन हमारी बॉडी के मेलेटोनिन लेवल्स को रेगुलेट करती है, जो स्ट्रेस से लड़ने में हमारी मदद करती है। ओम नमः शिवाय तो आप सबने ही सुना होगा। इस मंत्र का जाप एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है जो माइंड को काम करता है। ये एक प्रकार की साउंड थेरेपी है जो माइंड को सेंटर्ड बनाती है और फोकस को बढ़ाती है। जब आपको रात में नींद ना आ रही हो और अलग अलग थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, बेड पे लेटकर ओम नमः शिवाय का जाप ट्राई करें। आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको जल्दी से ही नींद आ जाएगी। महाशिवरात्रि सिर्फ एक रात नहीं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये रात हमें याद दिलाती है कि हम सबके अंदर एक शिव है जो हमारे सबसे बुरे दिनों में भी हमें शक्ति और शांति दे सकते हैं। शिवलिंग का अर्थ है कि हम अपने क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के फेजेस को एक्सेप्ट करें। तो इस शिवरात्रि सिर्फ रिचुअल्स मत करिए, अंदर से जागने की कोशिश करिए, क्योंकि एक बार अगर अंदर का शिव जाग गया तो हर रात एक नई सुबह बन जाएगी। ओम नमः शिवाय।